क्या करेगा, जॉब नहीं है तेरे पास, तो इतना बड़ा है नहीं। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स। सो जब मैं पहली बार के लिए बैंगलोर आया था तो मेरे पास कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। सो आई डेफिनेटली आई वाज वर्किंग इन एक छोटा सा एजेंसी था, वीडियो एडिटिंग एजेंसी, जिसके साथ में काम करता था, छोटे मोटे काम करता था, और बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स वो मुझे पैसे देते थे कुछ भी। जस्ट स्मॉल काइंड ऑफ वर्क जो कि आपका उतना टाइम लेता नहीं है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट ऑल्सो आपको 10,000 12,000 15,000 तक इजीली दे देता है। अब दैट मच अमाउंट इज़ एनफ लिटरली एनफ फॉर एनी पर्सन टू सर्वाइव। ओके, अब बैंगलोर जैसी सिटी में भी 15,000 गुड एनफ टू सर्वाइव, पर फिर भी आपको बैंगलोर जैसी सिटी में जो काफ़ी एक्सपेंसिव है, वहाँ पे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है अगर आपका नीड वैसा रहा तो। अदरवाइज़ अगर आप टिपिकल नीड की तरफ जाओगे तो फिर आपको उससे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है नहीं। आई मीन उससे कम पैसों से मैं गुजारा कर लेता था इन बैंगलोर ऑल्सो। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि डिस्पाइट ऑफ दैट, तो अगर वो जॉब नहीं भी था, अगर आपको ऐसा नहीं भी मिलता है, देन आप स्टिल कैसे हाउ विल फाइंड योर जॉब इन अ बैंगलोर सिटी। तो फिर मैंने एक बार क्या किया, सो आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड टूवर्ड्स टीचिंग। मुझे ये पता नहीं था कि हाउ टू टीच कोडिंग एंड स्टफ, और बैंगलोर सिटी में मोस्टली कोडिंग जैसा चीज़ें ज़्यादा चलती है। वहाँ पे जो कोचिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह होते हैं, ये कोटा नहीं है, कोटा में आईआईटी ज़्यादा चलती है, बाकी डिफरेंट प्लेसेस में आपका नीट फीड मेडिकल वगैरह चलता है। पर इफ़ यू टॉक अबाउट बैंगलोर में सबसे ज़्यादा जो पीक पे है वो है कोडिंग इंडस्ट्री, कोडिंग का कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह। तो मुझे वहाँ पे पढ़ाने का मन कर रहा था। सो व्हाट इट इज़, आई वेंट टू इंटरनेट और फिर मैंने यूट्यूब से ही पढ़ना चालू किया, HTML CSS जावास्क्रिप्ट थोड़ा बहुत। सो जब मुझे लगा कि हाँ अभी तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया इस चीज़ में, सो आई वेंट टू अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही इंसान का नाम पता था, और मुझे नहीं जानता था, सिर्फ मैं उनको जानता था बिकॉज ऑफ थ्रू सम अदर पीपल कि हाँ ये इंसान वहाँ पे पढ़ाता है और ही सम काइंड ऑफ एन अथॉरिटी इन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। सो मैं वहाँ पे गया डायरेक्टली, और मैं गया और बैठ गया चुपचाप। मैंने सिक्योरिटी को पूछा कि वो कब आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो अभी पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद आने वाले हैं, आप यहाँ पे वेट करिए। सो आई वाज वेटिंग ओवर देम। तो फिर वो आए पढ़ाने के बाद, एंड ही वाज क्वाइट सीरियस अबाउट इट, और मैं भी सीरियस था, आई मीन, बट आई वाज टेकिंग इट वेरी लाइटली, वेरी काइंड, यू नो, उतना ज़्यादा सीरियस नहीं था मैं। तो वो आए एंड ही वाज सीरियस, और ऐसे करके पूरा, ही वाज ऑल्सो टॉल, तो ऐसे करके देख रहा है आईब्रो क्लोज करके। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, अभी सीरियसली बोलना है इनके सामने भी। तो फिर मैंने बोला उनको कि ये देखो मुझे पढ़ाने का मन कर रहा है, मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए आया हूँ, अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी दें तो मैं पढ़ा दूँगा। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आपने पहले कहीं पर पढ़ाया? मैं कहा नहीं। तो आपको एक्सपीरियंस HTML CSS के बारे में पता है? मैं कहा नहीं मैं सिर्फ यहाँ से पढ़ के आया हूँ। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं, ही डिडंट से नो, पर उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं एंड आई विल कॉल यू। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल बैक नहीं किया, बट आफ्टर 2-3 डेज़ बैक मैंने उनको एक मैसेज ड्रॉप किया कि इफ़ आई कैन कम आउट ऑफ माई हाउस विदाउट हैविंग एनीथिंग, आई डू हैव दैट सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दैट आई विल मेक आउट समथिंग आउट ऑफ इट। तो ये वाला जो मैंने मैसेज ड्रॉप किया, तो कहीं ना कहीं आई गेव हिम द कॉन्फिडेंस कि हाँ इसमें शायद वो नॉलेज अभी है नहीं, पर वो कॉन्फिडेंस तो है कि वो नॉलेज गेन कर सकता है। तो ये सोच के उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है कल मेरे को मिल। तो कल मेरे को मिल इस समय पे, तो मैं वहाँ पे गया एंड ही आस्क्ड मी टू गिव अ लाइव इंटरव्यू और डेमोन्स्ट्रेशन। तो ही आस्क्ड मी टू कम टू क्लासरूम एंड देन आई आस्क्ड मी एक्सप्लेन समथिंग। तो फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया, तो वो थोड़ा बहुत काफ़ी नॉर्मल सा गया। आई वुड नॉट से कि मैं काफ़ी एक्सपर्ट तरीके से एक्सप्लेन किया, एंड जितना मैं जानता था और जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता था यूजुअली, उससे काफ़ी लो था वो वाला एक्सप्लेनेशन। तो उन्होंने स्टिल मुझे कहा कि ठीक है कोई इशू नहीं है, आप ना ये वाला हिस्सा थोड़ा सा प्रिपेयर करके आना, जो मुझे ऑलरेडी पता था। अगर उस दिन भी मुझे बोले होते कि ये वाला मुझे पढ़ा दे, तो फिर मैं वो वाला चीज़ उनको पढ़ा देता था उस दिन। तो उन्होंने कहा कि ठीक है एक काम करना, तो ये वाला चीज़ प्रिपेयर करके आना, नेक्स्ट टाइम मैं तेरे को बुलाऊंगा और आई विल आस्क सम ऑफ माई अदर कॉलीग और अथॉरिटीज़ हु विल ऑल्सो जज यू एंड बेस्ड ऑन दैट विल सी वेदर टू रिक्रूट यू और नॉट। अब उसके बाद उनका रिप्लाई कुछ आया नहीं, और मैं भी उनके पास गया नहीं वापस से, क्योंकि मेरा भी मूड चेंज हो गया था कि आई वुड नॉट लाइक टू डू दिस एनी मोर नाउ। तो पॉइंट मैं ये मेक करना चाहता था यहाँ कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू मेक योर लिविंग, कहीं पे भी किसी जगह पे भी आप जाओगे जस्ट टू यू नो ट्राई, तो यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी। अब घर में बैठे बैठे अपॉर्चुनिटी आपको अपने को मिलेगी नहीं, ठीक है ना। बाहर आप निकलोगे, कहीं पे भी जाओगे, पूछोगे कि क्या यहाँ पे कोई काम है जो मैं कर सकता हूँ। अगर आपके पास नेसेसरी कमिटमेंट है, नेसेसरी कॉन्फिडेंस है और नेसेसरी स्किल्स है, देन यू विल डेफिनेटली गेट दैट चांस। ओके, अब ये मेरे पास कब आया? पहली बार जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था इन माय कॉलेज डेज, जब कैंपस आया था, तो पहली बार जब मैंने एक एग्ज़ाम के सामने बैठा हुआ था ना, सो इट वाज सो टेरेबल, इतना गंदा गया था वो एग्ज़ाम ना।
तो मुझे लगा कि यार ये तो सिर्फ टॉपर लोगों का काम है, ये मेरे से होने नहीं वाला जॉब वगैरह, क्योंकि कहीं पे भी आप जाओगे पहला चीज़ क्या होता है, आपको रिटन क्लियर होता है, कोई रिटन वाला टेस्ट होता है, फिर आपका वर्बल टेस्ट होता है, फिर पीआई इंटरव्यू राउंड्स होता है। तो देयर आर मेनी राउंड्स होते हैं जिसके थ्रू आप एक जॉब क्लियर करते हो। तो पहली बार जब मैं कैंपस में बैठा तो आई थॉट लाइक डूड दिस इज़ नॉट गोना हैपन, क्योंकि मैं पहला राउंड ही क्लियर नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं कि मैं गधा हूँ पर मैं वो वाला स्टूडेंट नहीं था जो कि बार बार पढ़ते रहे और चीज़ों को फॉर्मूला बस याद करते रहे। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पेपर देखा तो आई वाज लाइक रिलेटिंग टू ऑल द क्वेश्चंस, मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहे थे, बट आई नेवर न्यू व्हाट आर द फ्रॉम फॉर्मूलाज और आई नेवर न्यू हाउ टू अप्रोच टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम। तो जो भी मेरे दिमाग में चल रहा था मैं उसी तरीके से अप्रोच कर रहा था, बट व्हेन द आंसर यूज्ड टू कम ना, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था मेरे को कि हाँ ये आंसर सही है करके। तो मुझे लगा कि यार ऐसे चलता रहेगा तो फिर मैं रिटर्न ही क्लियर नहीं कर पाऊँगा, घंटा जाऊँगा आगे। और ऊपर से जब मैं देख रहा था सारे टॉपर्स से जा रहे हैं अपने कॉलेज से भी, दूसरे कॉलेज से भी, तो इतना ज़्यादा कंपटीशन देख के मेरा तो मूड ऑफ हो गया था। मैं कहने लगा ये यार ये जॉब तो मेरे से नहीं होने वाला और आई एम नॉट गोइंग टू क्लियर एनी काइंड ऑफ जॉब लाइक दिस वे। तो उससे ना मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया था। तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को तसल्ली दे रहा था कि यार जॉब नहीं करना है, बिज़नेस वगैरह करते हैं, क्योंकि उसमें किसी को इंटरव्यू नहीं देना पड़ता। तो इसीलिए मेरे दिमाग में यही चल रहा था शुरू से ही कि मुझे बिज़नेस वगैरह ही करना है, तो इसीलिए मैं चला था। तो जब मैं डिजिटल मार्केटिंग पर्टिकुलरली पढ़ना चालू किया ना, तो डिजिटल मार्केटिंग हमारा जो कोर्स था वो 6 महीने का था। उसी 6 महीने नहीं, एक्चुअली 4 महीने का था, 4 से 6 महीने तक। तो 4 महीने के अंदर जब मैंने अपने आप को वहाँ पे कम्प्लीटली झोंका तो आई सॉ कि वहाँ पे जो लोग पढ़ने आ रहे थे ना, उनमें से 50-70% से लोगों से ज़्यादा नॉलेज तो मेरे पास थी ऑलरेडी, 70-80% से आई वुड से। तो वो जो भी सवाल पूछ रहे थे, इंस्टेड ऑफ द ग्रुप लीडर रिप्लाइंग टू दोज क्वेश्चंस, आई यूज्ड टू रिप्लाई टू दोज क्वेश्चंस। तो फिर ना एक समय के बाद ना वो हम जो कम्युनिटी में थे, उस कम्युनिटी में ग्रुप लीडर को लोग नाम मैसेज करके वो मुझे मैसेज करते थे जस्ट टू आस्क फॉर सम सोल्यूशन। और मैं करता भी था कंटिन्यूसली। जब भी मैं ग्रुप में जाता था 50-60 क्वेश्चन वैसे ही होते थे, पट सब आंसर कर देता था, मैं वापस आ जाता था। तो ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगा मैं। एंड वन थिंग आई रियलाइज दैट कि कहीं पर भी मैं जाऊँ ना, आई नेवर यूज टू फील दैट आई एम द लोएस्ट पर्सन इन दैट एंटायर सेक्शन। सो समवेयर आई यूज टू फील कि मैं काफ़ी 50-70% के बीच में कहीं रेंज करता हूँ अक्सर। तो एक चीज़ तो मुझे समझ में आया कि मैं गधा तो हूँ नहीं ज़िंदगी में, इस लाइफ में, ठीक है। समहाउ आई गॉट दैट थिंग कि कहीं पे भी मैं जाऊँ आई एम ऑलरेडी बेटर देन एवरेज। तो ये जो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है, इसी चीज़ को मैं बस बना के रखा और कहीं पे भी मैं गया, एंड दिस हैज़ केम ट्रू एवरीवेयर। आई वॉज नॉट द टॉपर इन एवरीथिंग, बट आई न्यू कि आई एम ऑलवेज बेटर देन एवरेज। और यही चीज़ मुझे हमेशा मदद करती थी। और इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि अगर चीज़ें मुझे नहीं भी आती ना, तो आई विल गो एंड आई विल लर्न, एंड एवरेज लोग जो कर रहे हैं ना उस इंडस्ट्री में, आई विल डू बेटर देन देम। और बस उतना ही चाहिए, है ना। क्योंकि किसी भी कॉलेज में जाओ, अगर उस कॉलेज में जो एवरेज टीचिंग फैकल्टी है ना, उससे मैं बेटर करूँगा, मुझे पता है इतना। कोई अगर जॉब लाइक सपोज वीडियो एडिटिंग वगैरह हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह हो गया, किसी भी फील्ड में मुझे छोड़ दो आप, एंड लेट मी सी हाउ पीपल आर डूइंग इट, एंड इफ आई स्टार्ट डूइंग इट देन डेफिनेटली आई विल डू बेटर देन एवरेज। आई एम नॉट गोइंग टू से आई एम गोइंग टू बी परफेक्ट, आई एम गोइंग टू बी बेस्ट एट इट, बट आई एम गोइंग टू डू बेटर देन एवरेज, एंड दैट इज़ व्हाट जस्ट नीडेड टू मेक द सर्वाइवल प्रोसेस गो। सो जब ये वाला कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो फिर उसके बाद ना मुझे किसी भी चीज़ में डर महसूस हुआ ही नहीं। अगर मेरे पास जॉब नहीं है तो मैं जाऊंगा और मैं अप्लाई करूंगा उसको। ऐसा भी नहीं कि मैं जाऊंगा और अप्लाई करूंगा एज एन ट्रेडिशनल प्रोसेस। आई विल जस्ट गो और उन्हीं से बोलूँगा कि आपके पास जॉब है तो मुझे दे दो, अगर नहीं आपके पास जॉब है तो मुझे दे दो, अगर नहीं है तो ठीक है मैं निकलता हूँ, मैं किसी और से पूछूंगा। सो दिस सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस केम विद इन मी, और जहाँ पे भी मुझे ज़रूरत पड़ी आई जस्ट वेंट अहेड एंड आई आस्क्ड फॉर द हेल्प। और मुझे लगा कि यहाँ पे अगर मैं काम कर सकता हूँ तो आई वेंट अहेड एंड आई आस्क्ड कि मुझे हेल्प चाहिए, मुझे जॉब चाहिए और मुझे आप दो, नहीं तो आप मेरा इंटरव्यू ले सकते हो बेशक। अगर मैं क्वालिफाई करता हूँ तो अच्छी बात है, नहीं क्वालिफाई करता हूँ तो इट्स ओके। बट मोस्टली जब मेरा इंटरव्यू लिया जाता है सो आई कम आउट बेटर देन एवरेज। और ऐसा सेम चीज़ भी हुआ मेरे साथ जो लास्ट में जॉब किया था, तो वहाँ पे ये ट्रेडिशनल प्रोसेस में अप्लाई किया था और मुझे ऐसा लगा नहीं था कि उधर से कॉल आएगा करके, पर मैंने अप्लाई कर दिया था। और जब मुझे उधर से कॉल आया तुरंत एक मीटिंग शेड्यूल हुआ और उन्होंने कहा कि एक इंटरव्यू लेते हैं। मैं कहा ठीक है ले लो तो फिर जब उन्हें मेरा इंटरव्यू लिया गया, आई वॉज नॉट गुड एट सेल्स, मैंने पहले कभी सेल्स किया नहीं। सेल्स मैंने किया हुआ था पर टिपिकल ट्रेडिशनल जो सेल्स होते हैं ना वैसे मैंने सेल्स किया नहीं था। तो उन्होंने जब मेरा इंटरव्यू लिया तो ट्रेडिशनल नॉर्मली जिससे कन्वर्सेशन रहता है ना वैसे मैंने कन्वर्सेशन किया उनके साथ, एंड इट वाज इम्प्रेसिव फॉर श्योर। और मुझे लगा कि आई डिड डू दोज थिंग्स व्हाट ही वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी और मे बी बेटर दैन दोज थिंग्स। तो कहीं ना कहीं मेरे में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि
अभी तो वो मुझे सिलेक्ट करेगा, और दैट इज़ व्हाट हैपेंड। लास्ट जॉब में वैसे ही सिलेक्ट हुआ था, तो इसमें ना मुझे दूसरे प्रोसेस से लाइक रिटर्न प्रोसेस से गुजरना पड़ा था, ना इंटरव्यू PI ना GD वगैरह, ना सिर्फ ओनली PI एक बार हुआ, एंड देन उसी में उनको क्लैरिटी मिल गई थी कि ये उसको हायर कर सकते हैं। अब जाके जब देखा मैंने अंदर, शुरू में तो उन्होंने मेरे साथ प्राइस इसलिए भी नेगोशिएट किया कि देखो तेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो हम तेरे को इतना प्राइस देंगे इंडस्ट्री के हिसाब से, पर इंडस्ट्री का प्राइस जो था मेरे से आई थिंक 10,000-15,000 ज़्यादा था, तो उन्होंने मेरे से इतना लेस में डील कर लिया था। मैं कहा हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है मेरे को, क्योंकि मुझे बस सर्वाइव करना था 6 महीने वहाँ पे, और आई वॉज क्लियर अबाउट कि 6 महीने बाद में वैसे भी जॉब छोड़ रहा, मैं कहा ठीक है जैसे भी दे दो। तो बट व्हेन आई वेंट अहेड, वहाँ पे मैंने देखा कि आई एम डूइंग मच मोर बेटर दैन द एवरेज पीपल, और जो एवरेज पीपल मैं बोल रहा हूँ, दे यूज टू हैव मोर सैलरी, एंड स्लोली ग्रेजुअली आई थिंक दे नोटिस्ड इट और दे डू नॉट नोटिस इट, आई डोंट नो, बट somehow they also pushed my salary up. तो by the end I was around like making double of what I was making in the beginning, first month, you know, तो काफ़ी डबल हो गया था मेरा सैलरी, एंड आई वॉज डूइंग गुड। तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि आपकी अगर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है कि मैं सीख लूँगा चीज़ें ना, तो फिर नो मैटर व्हाट एवर यू डू इन योर लाइफ, आई एम टेलिंग यू आर नॉट गोइंग टू डाई आउट ऑफ हंगर, क्योंकि जो हंगर वाला चीज़ है, जो सर्वाइवल एस्पेक्ट है लाइफ का, वो बस इतना छोटा है, बहुत छोटा है। अगर आपके पास एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है तो आप रोज़ जाके किसी इंसान के घर में जा सकते हो और बोल सकते हो, कुछ भी नॉर्मल सा बात कर सकते हो, और जस्ट अ सेंस ऑफ बॉन्डिंग बना सकते हो, एक फ्रेंडशिप बना सकते हो, एंड देन यू कैन आस्क देम इफ़ यू हैव समथिंग फॉर इट, कैन यू ऑफर मी। अब बड़े प्यार से पूछ सकते हो, लोग खुशी दे देंगे, पता है। अब रोज़ किसी न किसी घर में जाके आराम से किसी चीज़ को मांग के खा सकते हो, आपको ज़िंदगी भर काम करने की ज़रूरत नहीं है। सो द रीज़न आई एम टेलिंग इट यू अबाउट दिस इज़ बिकॉज जो सर्वाइवल प्रोसेस है ना, वो बेसिक प्रोसेस है। अब अगर एक इंसान ज़िंदगी भर नॉर्मल सा सर्वाइवल प्रोसेस अपनी ज़िंदगी में क्या बोलते हैं उसको अप्लाई करता है, इन नॉर्मल सर्वाइवल प्रोसेस, जस्ट खाना पीना और सोना, सर्वाइवल प्रोसेस, ओके। उसके बाद अगर वो इंसान पूरी ज़िंदगी अगर एक्सटेटिक जी रहा है, पूरी ज़िंदगी पूरा खुशी से मज़े से जी रहा है ना, तो मैं एटलीस्ट मेरे प्रोस्पेक्टिव में तो ये रहेगा कि वो इंसान बहुत बेस्ट लाइफ जी रहा है इन कंपैरिजन टू पीपल हु आर रनिंग अ लॉट ऑफ मनी बट नॉट लिविंग अ हैप्पी लाइफ। मेरे लिए लाइफ का मतलब होता है कि आप मस्त एंजॉय करो, क्योंकि एक चीज़ तो मुझे अभी तक समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ तक, जो जन्म से लेकर डेथ तक ना, ये बहुत लंबी जर्नी नहीं है दोस्त। इसमें सबसे ज़्यादा जो मैटर करने वाली है हाउ यू लिव्ड। हो सकता है आप जब पैसे अर्न करते हो उसमें मज़ा आता हो, बट अर्न करते मज़ा आता हो, जब स्पेंड करते हो मज़ा आता हो, कोई चीज़ एक्सप्लोर करते हो मज़ा आता हो, बट एट द एंड आप अगर ज़्यादा टाइम सफ़र करते हो ना जस्ट टू मेक दैट मनी, अगर जो डेस्टिनेशन में पहुंचने से पहले की जो जर्नी है उसमें अगर आपको मज़े नहीं आ रहे हैं, तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ टाइम यू आर एक्चुअली वेस्टिंग इन सफरिंग। तो अगर थोड़ी सी खुशी के लिए ज़्यादा सफरिंग आपको चाहिए एंड यू आर अप्लाइंग दैट पाथ, देन इट्स ओके। आई एम नॉट सेइंग कि ये अच्छा नहीं है, बुरा है वो, पर यू शुड नॉट रिग्रेट अबाउट व्हाट यू हैव डन, दैट्स द ओनली पॉइंट। अगर आपको मज़ा आ रहा है चीज़ें करने के लिए तो करो, क्योंकि वैसे ही पेन इज़ इनएविटेबल, आप पेन को अवॉइड नहीं कर सकते, नो मैटर विच एवर पाथ यू गो, पेन इज़ गोइंग टू बी इनएविटेबल, बट डिस्पाइट ऑफ दैट हाउ यू आर मेकिंग योर लिविंग, अगर मज़े से जी रहे हो ना तो बस उतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो द मेन फैक्ट दैट आई क्लियर्ड अप इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज आई एम नॉट गोइंग टू डाई आउट ऑफ हंगर। अगर ये वाला चीज़ आपके दिमाग से निकल गया ना, तो नेक्स्ट व्हाट यू विल डू इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी द बेस्ट, क्योंकि अभी हम जो भी करते हैं ना वो आउट ऑफ फियर कर रहे हैं। जो भी हम जॉब वगैरह कर रहे हैं, बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, वी आर थिंकिंग ऑफ अर्निंग मनी, इट इज़ कमिंग आउट ऑफ अ सेंस ऑफ फियर कि क्या होगा मेरे साथ अगर मैं नहीं किया तो। क्योंकि अक्सर मेरे को वही सवाल पूछा जाता है जब मैं आश्रम में हूँ, बाहर हूँ, तो मुझे पूछा था क्या कर रहे हो यार अपने ज़िंदगी में, बिकॉज दे डू हैव ए सेंस ऑफ फियर अबाउट मनी। एंड आई एम नॉट सेइंग कि मनी इंपॉर्टेंट नहीं है और इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और बेस्ड ऑन दैट आई एम अप्रोचिंग टुवर्ड्स इट एज वेल। तो मैं आगे जाके और भी क्लैरिटी देता जाऊँगा कि मेरी ज़िंदगी में कैसे मैं मनी को अप्रोच करता हूँ, एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू मोर क्लैरिटी अबाउट हाउ टू अप्रोच टुवर्ड्स इट। बट डेफिनेटली वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अप्रोच करते हो। ऐसा नहीं है कि मैं बता दे रहा हूँ मतलब आप वैसे ही एग्जैक्टली अप्रोच करोगे। For you, I think you are still going to do the way you are doing it, and I'm completely okay with that. But at least you will have a little clarity about कि इसको कैसे और तरीके से अप्रोच किया जा सकता था। So that is it about all this. That is it about this particular video, and thank you so much for watching. I'll see you in the next video.